जय हिंद। आज हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग को देखेंगे। कॉग्निटिव लर्निंग से कई क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस साइकोलॉजिस्ट ने किन किन थ्योरियों को डेवलप किया है। कॉग्निटिव लर्निंग से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी भी हम आज इस क्लास में देखेंगे। कॉग्निटिव लर्निंग का जो फोकस होता है वो आपका थिंकिंग पे होता है, अंडरस्टैंडिंग पे होता है, मेमोरी पे होता है, रीजनिंग पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। ये भी एक्सप्लेन करता है कि एक लर्नर अपने माइंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है। कॉग्निटिव लर्निंग के कई थ्योरी डेवलप किए गए हैं, उसमें से कुछ साइकोलॉजिस्ट महत्वपूर्ण हैं। वो है जेम्स पिगेट्स, जॉर्म बर्नर, लेव व्योग्स्की, एडवर्ड टॉलमन। इन सभी ने डेवलपमेंट थ्योरी जो पिगेट ने दिया है, इसमें कहता है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू द मेंटल डेवलपमेंट स्टेज। जो सीखता है वो मेंटल डेवलपमेंट स्टेज के अंतर्गत सीखता है। तो इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला आपका 0 से 2 साल के बच्चे हो गए, 2 से 7 साल के बच्चे हो गए, 7 से 11 साल के बच्चे हो गए और 11 से ऊपर जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं उसको सेंस के थ्रू सीखता है। प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 साल से 11 साल के बच्चे आते हैं जिसमें लॉजिकल थिंकिंग का स्टार्टिंग होता है, मतलब लॉजिकल थिंक स्टार्ट करता है। और फॉर्मल ऑपरेशन जिसमें से 11 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा। इसमें एसिमुलेशन जो होता है वो हम नया इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं आपके ओल्ड इन्फॉर्मेशन के आधार से। एकोमोडेशन जो होता है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को हम चेंज करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन से। स्कीमा जो होता है वो मेंटल फ्रेमवर्क होता है। सेकेंड, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो कि बर्नर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये मानते हैं कि स्टूडेंट का सबसे बेस्ट लर्निंग तरीका जो है वो डिस्कवरी कॉन्सेप्ट है। डिस्कवरी के द्वारा मतलब खोज के द्वारा ही वो अच्छा से लर्न कर सकता है, इसके रूप में एक्ट करें। थ्योरी के कुछ मेन आइडिया हैं। पहला, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखना। दूसरा है स्पायरल कैरिकुलम। तीसरा है टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर। इसमें 3 मोड ऑफ लर्निंग है। पहला इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक। इनएक्टिव में कहता है लर्निंग बाय एक्शन, एक्शन के द्वारा सीखना। आइकॉनिक मतलब लर्निंग बाय इमेज, इमेज के द्वारा कुछ सीखना। सिंबॉलिक मतलब लर्निंग बाय लैंग्वेज या सिंबल, सिंबल के थ्रू से हम कुछ सीखते हैं तो उसे सिंबॉलिक लर्निंग कहते हैं। थर्ड, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग जो कि वेगोस्की द्वारा दिया गया है। वेगोस्की एम्फेसाइज करता है सोशल इंटरेक्शन इन द लर्निंग, लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन को फोकस करता है। या स्काई जो है वो एम्फेसाइज करता है, उस पर जोर देता है कि सोशल इंटरेक्शन हो लर्निंग के दौरान। सेकेंड, स्केल फोल्डिंग जिसमें टीचर सपोर्ट गिविंग ड्यूरिंग द लर्निंग, लर्निंग के समय टीचर्स का सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एंड लर्निंग थ्योरी जो कि टॉलमन के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हमारा फोकस किया जाता है कॉग्निटिव मैप को, पर्पसफुल बिहेवियर को और लर्निंग थ्रू द साइंस एंड एक्सपेक्टेशन, इनसे हमारा लर्निंग किया जाता है। इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कहता है हु प्रपोज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पहला स्किनर, दूसरा पाल्वो, तीसरा पिगेट, चौथा आपका थॉर्नडिक। तो इसमें अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि पिगेट्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया है। सेकेंड हमारा स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में आता है, किस स्टेज में आता है, तो हम लोग सेंसर मोटर नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं, फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। क्योंकि ये जो होता है वो एज आपका 11 साल से ऊपर के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट आता है। तो सही आंसर आपका सी होगा। थर्ड जो है लर्निंग बाय डिस्कवरी वाज गिवन, किसने दिया है, तो इसका हम लोग अभी ऊपर देखे थे कि बर्नर ने दिया है। जेडपीडी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था, तो पिगेट्स ने, बर्नर ने, वोगोट्स्की ने, स्किनर ने। वोगोट्स्की ने हमारा जेडपीडी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग मीन्स, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, इन्फोर्समेंट, टीचर सपोर्ट ड्यूरिंग द लर्निंग या ट्रायल एंड एरर। तो अभी हम लोग देखे थे कि स्कैफोल्डिंग का सही मतलब जो है वो टीचर सपोर्ट ड्यूरिंग द लर्निंग है। कॉग्निटिव मैप थ्योरी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो हम लोग अभी देखे थे कि टॉलमन के द्वारा ही कॉग्निटिव मैप थ्योरी को डेवलप किया गया है, मतलब सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एसिमिलेशन मीन्स, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन कहता है ए फॉरगेटिंग ओल्ड आइडिया, बी एडिंग न्यू नॉलेज इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा, सी पनिशमेंट, डी मोटिवेशन। तो अभी हम लोग
तो इसका सही आंसर बी, एडिंग न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। क्वेश्चन 8, विच स्टेज इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग? ए सेंसरिंग मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हम लोग अभी ऊपर देखे थे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन 9, बर्नर किसको इम्फेसाइज करता है? रोल लर्निंग को, डिस्कवरी लर्निंग को या कंडीशनिंग को? तो सही आंसर बी होगा, डिस्कवरी लर्निंग को। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी मेनली फोकस ऑन। कॉग्निटिव थ्योरी का जो मुख्य फोकस होता है वो किस पे होता है? ए एक्सटर्नल बिहेवियर, बी मेंटल प्रोसेस, सी फिजिकल ग्रोथ और डी रिवॉर्ड्स ओनली। तो सही आंसर आपका बी होगा, मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव थियरी का मेन फोकस जो होता है वो मेंटल प्रोसेस पे होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो आप उसे ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसका बेहतर सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।